अक्षय ने हम सबके लिए वो सपना देखा था ना, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तो मेरी भी थी, इसीलिए मैंने वो घर बेच दिया। अक्षय भैया ने हमें धोखा दिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अभी तो तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई है और ऑलरेडी शेफाली को और मुझको इससे बहुत फायदा हुआ है। मुझे ना आरती मैम से पूछना है कि मैं तुझे यहाँ रख सकती हूँ कि नहीं। आज की दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनों के लिए सब छोड़ दे? शिविन, अगर तुम यहाँ होते ना तो आई एम श्योर इतनी परेशानी में भी मुझे मुस्कुराना तो सिखाई देती। एक्चुअली एक ऐसा इंसान है आपकी गौरी, अगर वो यहाँ होती ना तो सबको प्यार करना सिखा देती। हाँ प्लीज, गौरी को फोर्स क्यों कर रहा है? अगर उसे तेरे साथ नहीं आना है तो नहीं आना। Why don't you let her decide कि उसे किसके साथ जाना है? आन? गाइस प्लीज स्टॉप फाइटिंग, इट्स ओके, मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। अपने ही ख्यालों में उलझकर जो लोग दुनिया को भूल जाते हैं, एक दिन दुनिया उन्हें भूल जाती है। कहाँ थे तुम? आहान, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो मुझे। लगता है रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है तुम्हारा। कपड़ों से भी अभी तक शराब की बू आ रही है। आहान, बाप के सामने खड़े होने से पहले कम से कम नहा तो लिया करो। डैड, मॉरल स्टोरीज ना दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होती, उसे खुद की लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। जिस कंडीशन में मैंने आपको गोवा में आपकी फ्रेंड के साथ देखा था, मुझे लगा था कि शायद ही आप उसे नजरें मिला पाए, बट आई वॉज रॉन्ग। Here you are। और आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आपको जरा सी भी शर्म महसूस हो रही है। Then how do you expect कि मुझे शर्म आए? देखो मैं Please डैड, इसके बाद आप क्या कहेंगे ये मैं 100 बार सुन चुका हूँ। So please don't waste your energy। How dare you talk to me like that? मेरे साथ इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कौन हो तुम? क्या हो क्या तुम? पेड़ से अलग होकर पत्ता अपनी औकात खो बैठता है, और वो मजबूत पेड़ मैं हूं जिसके दम पर तुम ये इतनी अकड़ दिखा रहे हो मुझे। तुम्हारी हर एक चीज मेरी दी हुई है, मैंने दिया है सब। तुम्हारी एक्सपेंसिव कार, तुम्हारे एक्सपेंसिव हॉलिडेज, ट्रिप्स, ये गैजेट, सब कुछ, एवरीथिंग। अगर तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दूं तो 1 सेकंड में तुम्हारी ये सारी अकड़ खत्म हो जाए। ब्लॉक क्यों नहीं कर देते डैड? कर दीजिए ना, बट आप ऐसा करेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि एक कार्ड्स ही तो हैं जिनसे आपको पता लगता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। वरना मैं जीऊं या मरूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्गस्टिंग। मैंने सोचा था कोई अच्छा मौका देखकर ये गुड न्यूज तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई मौका अच्छा हो ही नहीं सकता। ये लो, लो ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। इस इंस्टीट्यूट का टैग हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और तुम ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। मुझे टेंशन वेंशन होती है नहीं होती है? रिजल्ट्स आने वाले हैं। मुझे क्यों टेंशन होगी? मैंने आंसर्स तुझसे कॉपी किए, तू टेंशन ले। तूने आंसर सही लिखे हैं या नहीं? ओह, एंड व्हाट इफ मैंने आंसर्स गलत लिखे हैं तो? तो बहुत मारूंगा तुझे। जब तुझे आता ही नहीं था तो अपने साथ क्यों बिठाया? अच्छा खासा रामचंद्रन के साथ बैठता और उसके आंसर्स कॉपी कर लेता। मतलब यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडीज?
अगर ऐसा ही था तो IIBM के फॉर्म्स डाउनलोड क्यों किए तूने? गिटार के स्ट्रिंग के बिना ट्यून बजती है। जहाँ तू वहाँ मैं। तू अपने फैमिली का नाम रोशन करना, मुझे बैंड फॉर्म करना। ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। फॉर्म्स मैंने डाउनलोड कर लिया, लेकिन भरेगा और भेजेगा तू। गुड। मंगल जी, मेरी बेटी जाएगी कहाँ? अरे मंगल नहीं, ट्यूसडे। देखो तुम्हारी बेटी कहाँ रहेगी ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक बार मुझे आरती मैम से बात कर लेने दीजिए। मैं उनसे विनती करूंगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगी। माँ, मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी। पर बेटा तू जाएगी कहाँ? मुझे जब तक कोई नई जॉब नहीं मिल जाती, मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक जाऊँगी। देखो तुम कहीं भी रहो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सामान उठाओ, चलो, मुझे और भी बहुत काम है। चलो। अंकल जी, अरे मंगल नहीं, ट्यूसडे। मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। मेरा दिल कहता है कि वो मुझे मना नहीं करेंगी। देखो तुम सबका सीनियर मैं हूँ, तुम लोग वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। और इन छोटी छोटी बातों को मैं साहब और नीता को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, समझे? क्या हो रहा है ये सब? यहाँ पर इम्पोर्टेंट बिजनेस डेलीगेट्स आने वाले हैं और तुम लोगों ने इस घर को सब्जी मंडी बनाकर रखा। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? आई एम सॉरी मैडम, ये आरती मैडम की नई मेड अपने साथ अपनी बेटी को सर्वेंट क्वार्टर में रखना चाहती थी। मैंने मना कर दिया मैम। अच्छा, तो तुम अपनी बेटी को भी यहाँ रखना चाहती हो? जी मैडम, मेरे पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है। कहाँ जाएगी ये? ओके, तुम एक काम करो, तुम ऋषिकेश चली जाओ। एक्चुअली वहां पर हमारी एक जगह है, रायचंद धर्मशाला। जितने भी बेघर लोग हैं ना, वहां पर आके रहते हैं। ये मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ पर चला आए। मैडम, बहुत गरीब लोग हैं हम। तो गरीब तो रहोगे ना। एक तो तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह अपने बच्चों को पैदा कर देते हो और फिर अपनी गरीबी का रोना रोते हो। I'm sorry मैम। मैं जानती हूँ कि ये आपका घर है और यहाँ वही होना चाहिए जो आप चाहती हैं। लेकिन मेरी माँ आपके यहाँ जॉब करती है 24/7। माँ को जितनी इस नौकरी की ज़रूरत है, शायद उतनी ही ज़रूरत आप लोगों को मेरी माँ की है। आप नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूँ, फाइन, I'm leaving. But you can't disrespect my mother. गौरी, चुप हो जाओ। मैडम, इसे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी ना समझे, इसे पता नहीं है ये क्या बोल रही है। औकात दो कौड़ी की नहीं और इतना घमंड। मैम, ये घमंड नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर अब कुछ नहीं होता, ना पैसा और ना ही पार। क्या हो रहा है यहाँ? मैडम, ये मेरी बेटी है और अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ कमरे में ले आई। प्लीज इसे मुझसे अलग मत करिए, इसे मेरे साथ रहने दीजिए। आरती, तुम बीच में मत पड़ो। इस लड़की में कुछ ज्यादा ही अकड़ है, मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। आप
आपने ये सब रायचंद फैमिली के लिए किया, रायचंद एम्पायर के लिए किया। कुछ फैमिली तो ये है मॉम, आप और मैं, ये टूट रही है मॉम। आहान की मॉम घर छोड़ के चली गई और अब मैं जा रहा हूँ। मैं आपको फिर से किसी माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं करने दूंगी दी। आज आपकी वजह से मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करता, लेकिन अब मैं और किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ तो तुम्हारी बेटी यहीं पे रहेगी। तुम अपनी बेटी का सामान अपने कमरे में लेकर जाओ। आरती, इन नौकरों के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। ये मत भूलो कि ये घर मेरा है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहती हूँ। पहले से ही यहाँ पर बहुत बेकार लोग भरे हुए हैं और मुझे और बेकार लोग यहाँ नहीं चाहिए। दीदी आप शायद भूल रही हैं, दुनिया की नजरों में आप इंदर की बीवी जरूर हैं, लेकिन इंदर की दिल की खुशी मुझसे है। वो जब भी परेशान होते हैं ना तो मेरे पास आते हैं। बाहर की दुनिया आपकी है, ये मकान भी आप ही का हो सकता है, लेकिन इस मकान में एक कोना ऐसा है जिसे घर कहने का हक इंदर ने मुझे दिया है। और उस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मेरा और आपका तो कोई मुकाबला है ही नहीं दीदी। इंदर की डिसीजन की रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट? तुम्हारे जैसी औरतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। और आप जैसी औरतों का दुनिया मजाक बनाती है। जो औरत अपने पति को खुश नहीं रख सकती और उसके पति को अपनी खुशी किसी और में ढूंढनी पड़ती है। आरती, आज तक आपके मान की वजह से मैं इस घर की चारदीवारी में कैद हूं। आप इंदर के साथ बाहर घूमती हैं और मैं उस गलती की सजा भुगत रही हूँ जिसे मैं गलती मानती ही नहीं। और अगर ये राज बाहर आ गया ना तो लोग आप पर हंसेंगे। ये सब क्या हो रहा है? नीचे से इतनी आवाज क्यों आ रही है? ये लोग कौन है? प्रेरणा, आरती, मेरे साथ आओ। सुधा, तुम अपनी बेटी को अपने कमरे में लेकर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लेती हूँ। माँ देख, हम किसी और जगह रह लेंगे पर यहाँ नहीं। तो चल यहाँ से बस। हाँ नहीं बेटा, ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, बस हालात बुरे हैं। देख माँ, मेरा IQ बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी ये पहेली मेरी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही। क्या बोल रही है? और वो दो औरतें कौन थी? वो जो पहले आई थी ना, जो मुझ पर गुस्सा हो रही थी, वो इस घर के मालिक इंद्रजीत रायचंद की पत्नी है। और वो जो बाद में आई, जिन्होंने तुझे यहाँ रहने के लिए कहा, वो आरती मैडम, इंद्रजीत जी की दूसरी पत्नी जैसी हैं। या तो पत्नी होती है या तो नहीं होती। ये पत्नी जैसी क्या होती? घर की बात जब तक घर में रहे बात रहती है, और बात अगर घर से निकल जाए तो तमाशा बन जाता है। मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि अपने आपस के प्रॉब्लम्स अपने बीच में रखो,
बाहर के लोगों के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन आज तो तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी। नौकरों के सामने ड्रामा, और तो और तुम अपनी मेड की बातों में आके शिफाली के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम भी लगा दिया तुमने। हाउ कुड यू डू दैट? मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। हम तीनों इस छत के नीचे रहते आए हैं और आगे से भी हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। इंदर, आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप इतना परेशान मत होइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। वैसे तो मैं घर के किसी भी बड़े मामले में कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन ये बात मेरी मेड की है इंदर, और उसकी थोड़ी सी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। क्या इस घर में मेरा इतना भी हक नहीं है? आरती मैडम बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से मजबूर। बाहर ये राज किसी को भी नहीं पता है। अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो फिर आरती मैडम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वो मुझ पर बहुत विश्वास करती हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका ये विश्वास मुझ पर से टूटे। लेकिन मैं तो ये सोच के शॉक्ड हूँ कि लोग एक बीवी नहीं संभाल पाते, और मिस्टर रायचंद दो बीवियां संभाल रहे हैं। वो अब तक पागल नहीं हुए? प्रॉब्लम मेड का नहीं है। तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो कि प्रॉब्लम क्या है। रायचंद खानदान का अगर कोई मजाक उड़ाता है तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोनों अपना ये पावर गेम खेलना बंद कर दो, और ये याद रहे कि अगर किसी ने इस घर पे उंगली उठाई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता है। ठीक है माँ, बैठ। देख, अगर तुझे लगता है कि तुझे यहाँ काम करना चाहिए तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी माँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू गेहूं में घुन की तरह पिस जाए। और देख, मैं यहाँ रहकर तेरी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। इसी शहर में रहकर तू मुझसे अलग रहना चाहती है? सच बता, रह पाएगी तू मेरे बिना? नहीं ना। एक बेटा बस थोड़े दिनों की बात है। पैर अगर मजबूत हो ना तो इंसान जिंदगी की रेस में अव्वल आ सकता है। हम भी पाई पाई जोड़कर मजबूत हो जाएंगे, और फिर इस जगह को छोड़कर अपने लिए नया घर ले लेंगे। तब तक तो इसी घर का सहारा है ना। देखा माँ, तूने ऐसी इमोशनल बातें करके मुझे भी रुला दिया। तू टेंशन मत ले, मैं यहीं रहूंगी इसी कमरे में, और तुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे माँ, मैं तो भूल ही गई, मेरा बैग हॉल में। मुरझाना था तो खिले थे क्यों, जाना ही था तो मिले थे क्यों। चले गए पर दिल में हो, दिल की हर महफिल में हो। तन्हाई ने लिख डाला नाम मेरा बर्बादियों में, तुझसे रोज़ ही मिलता हूँ मैं तो अपनी यादों में।
भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। What's wrong with you, Shivan?